माइक्रो प्रोसेसर तीन टाइप के ऑपरेशन कर सकता है, यानी जो भी ऑपरेशन करता है उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। उसमें हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड और राइट इनटू मेमोरी और इनटू इनपुट आउटपुट डिवाइस। सेकंड ऑपरेशन इज इंटरनल डेटा ऑपरेशन और थर्ड ऑपरेशन इज एक्सटर्नल इनिशिएटेड ऑपरेशन। तो जो सेकंड है वो आज हम देखने वाले हैं इंटरनल डेटा ऑपरेशन। तो इसमें हम देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म फॉलोइंग इंटरनल डेटा ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज अ स्टोर 8 बिट डेटा, यानी जो हमने पहले में देखा माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन में, उसमें हमने देखा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा रीड कर सकता है और डेटा को राइट कर सकता है। तो डेटा को जब रीड करेगा तो वो डेटा उसको टेम्पररी कहीं पे भी स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोरिंग करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेटा ऑपरेशन। यानी माइक्रो प्रोसेसर ने जो डेटा मेमोरी में से रीड किया है उसको टेम्पररी वो उसको स्टोर करेगा, और वो जो डेटा स्टोर करता है इट इज इन द ग्रुप ऑफ इंटरनल डेटा ऑपरेशन। तो यहाँ पे जैसे लिखा है फर्स्ट वन में, कम डेटा कम फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोर इन अ जनरल पर्पज रजिस्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में जनरल पर्पज रजिस्टर है, उसको नेम दिए गए हैं ABCDEHNL। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में ये 6 इंटरनल रजिस्टर है ABCDEHNL। तो यहाँ पे ए है इट इज एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर का यूज हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन में भी करेंगे। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर है हमारे, एक्यूमुलेटर के साथ हम काउंट करें तो इट इज 7, और एक्यूमुलेटर के बिना काउंट करें तो इट इज 6। तो ये जो टेम्पररी डेटा है उसको स्टोर करना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर को बिफोर एनी ऑपरेशन और आफ्टर एनी ऑपरेशन। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, इन ए जनरल पर्पज रजिस्टर। सेकंड ऑपरेशन इज परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और जो भी ऑपरेशन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है बाय यूजिंग एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। थर्ड इज अ टेस्ट फॉर कंडीशन, यानी अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसका रिजल्ट कैसा है वो टेस्ट करना है तो हम कंडीशन चेक करेंगे, यानी माइक्रो प्रोसेसर कंडीशन चेक करता है और उसके लिए उसको उसके पास फ्लैग रजिस्टर है तो वो उसमें टेस्ट कर सकता है। तो ये टेस्टिंग फॉर कंडीशन वाला जो ऑपरेशन है इट इज ऑल्सो इंटरनल डेटा ऑपरेशन। थर्ड इज द नेक्स्ट वन इज फोर्थ सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी माइक्रो प्रोसेसर में जो भी इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में स्टोर की गई है उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है यूजिंग प्रोग्राम काउंटर, और ये भी इसका इंटरनल डेटा ऑपरेशन का पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द स्टैक, यानी स्टैक जो होती है उसमें जो डेटा टेम्पररी स्टोर होता है तो उसके लिए उसको स्टैक पॉइंटर की ज़रूरत होती है, और ये जो स्टोरिंग होता है टेम्पररी डेटा इन द स्टैक इट इज़ ऑल्सो इंटरनल डेटा ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन में हमने दो देखे थे, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट, यानी रीड और राइट ऑपरेशन इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। अब क्या हुआ, तो उसने तो डेटा रीड कर लिया, वो डेटा रीड करने के बाद क्या होगा, तो इंटरनल ऑपरेशन होगा। तो इंटरनल डेटा ऑपरेशन में कौन कौन से वो आते हैं, तो फर्स्ट वन इज जो डेटा उसने रीड किया उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास जनरल पर्पज रजिस्टर होता है। फिर जो डेटा स्टोर किया है उस पर कोई फंक्शन और ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो उसके लिए वो एक्यूमुलेटर का यूज़ करेगा। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए उसके पास फ्लैग रजिस्टर है, यानी यहाँ पे हम फ्लैग रजिस्टर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम स्टोर है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास प्रोग्राम काउंटर है। उसके बाद देखें तो जो भी डेटा टेम्पररी स्टोर करने की ज़रूरत है
तो उसको माइक्रो प्रोसेसर स्टैक में स्टोर कर सकता है और इसके लिए उसके पास स्टैक पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन में देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट ऑपरेशन के लिए उसको बसेस की ज़रूरत है और उसके पास 3 टाइप की बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। वैसे ही इसको इंटरनल डेटा ऑपरेशन के लिए कुछ कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और वो उसके पास है, जैसे कि जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर इसके पास है, वो क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, जो डेटा उसने रीड किया है वो स्टोर करता है। सेकंड, तो उसके पास एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर से वो क्या कर सकता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। थर्ड, उसके पास फ्लैग रजिस्टर है, तो फ्लैग रजिस्टर से क्या कर सकता है, वो टेस्ट फॉर कंडीशन कर सकता है, यानी कोई भी रिजल्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑड है, इवन है, तो वो सब टेस्ट करने के लिए उसके पास फ्लैग रजिस्टर है। उसके बाद हम देखें तो उसके माइक्रो प्रोसेसर के साथ प्रोग्राम काउंटर होता है, तो प्रोग्राम काउंटर से वो क्या कर सकता है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रोग्राम है, उसको सीक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और लास्ट वन, तो माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, तो उससे वो क्या कर सकता है, टेम्पररी जो भी डेटा है उसको स्टैक में स्टोर कर सकता है। तो दिस इज द इंटरनल डेटा ऑपरेशन। अब हम देखने वाले हैं, यस, किसका, स्टैक का साइज हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ फिक्स साइज, यानी स्टैक, व्हाट इज स्टैक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक, स्टैक यानी क्या है, पहले वो बताओ मुझे। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हाँ, तो ये जो आप सोच रहे हो वो थोड़ा गलत है। एक्चुअली में कंटेनर नहीं होता है, ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो भी हम मेमोरी कनेक्ट करते हैं वो मेमोरी होती है, उसमें हम प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, यस। हाँ, तो जो हमने प्रोग्राम स्टोर करना शुरू किया फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 0000, वो अभी हमारा प्रोग्राम है, सपोज थोड़ा लंबा है, तो इट फिनिश एट A000। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम 000 टू A000 वो हमारा प्रोग्राम है इन द रैम मेमोरी, वो हमने अभी रैम मेमोरी में स्टोर किया है। अब क्या होता है, आफ्टर दैट, यानी A000 के बाद वाला जो स्पेस बचता है मेमोरी का, उसको हम टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं और उसको हम बोलेंगे स्टैक। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ, तो जो रैम मेमोरी थी उसमें हमने क्या किया, पहले प्रोग्राम स्टोर किया और उसके बाद वाला जो पोर्शन बच गया उसका हम क्या करने वाले हैं, टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज करने वाले हैं और उसको हम बोल सकते हैं स्टैक। यानी स्टैक इज द वी कैन से पार्ट ऑफ रैम मेमोरी विच आर नॉट यूज फॉर स्टोरिंग अ प्रोग्राम। ओके, हाँ, अभी स्टैक में क्या होता है कि जैसे आपका प्रोग्राम लंबा है तो स्टैक का साइज छोटा हो जाएगा, यस। और अगर प्रोग्राम शॉर्ट है तो स्टैक ज्यादा मिलेगी। हाँ, यानी आपके पास टोटल कितना स्पेस अवेलेबल है उसमें से अगर आपके जो प्रोग्राम की लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट इज द साइज ऑफ स्टैक। ओके, तो स्टैक की साइज फिक्स नहीं होती है, वो वेरी होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम और योर मेमोरी स्पेस। क्लियर। हाँ, तो ये सभी जो हमने अभी देखा ना, जनरल पर्पज रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ये अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे हमने अगले लेक्चर में क्या किया, तो बसेस हमने डिटेल में देखी, वैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम ये जो कंपोनेंट है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन इज 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर। तो ये जो 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर है उसका यूज करके माइक्रो प्रोसेसर वो जो इंटरनल डेटा ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म above operation using register, ALU and control logic। तो ये जो फिगर में दिख रहा है, इट इज अ प्रोग्रामेबल रजिस्टर।
तो यहाँ पे देखो दिस इज द ए यानी एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही है। देन बी, बी सी डी ई एच एन एल ये सभी रजिस्टर है और उसकी साइज हमने यहाँ पे मेंशन की है, इट इज ए 8 बिट रजिस्टर। दिस वन इज ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर। यानी हम बोले कि जनरल पर्पज रजिस्टर टोटल 6 है, बी सी डी ई एच एल, और एक एक्यूमुलेटर भी है और वो भी 8 बिट रजिस्टर है। देन फ्लैग रजिस्टर भी अवेलेबल है और प्रोग्राम काउंटर भी अवेलेबल है और स्टैक पॉइंटर भी अवेलेबल है और ये दोनों की साइज है 16 बिट। और यहाँ पे हमने दिखाया है इट इज़ अ डेटा बस और हमें पता है डेटा बस की साइज 8 बिट है और वो बाई डायरेक्शनल है। सिमिलरली एड्रेस बस की साइज 16 बिट है और इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एक एक कंपोनेंट को। देखो फर्स्ट वन इसका नाम है इट इज अ प्रोग्रामेबल रजिस्टर, यानी इसका नाम है प्रोग्रामेबल रजिस्टर। तो ये जो सभी रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और फ्लैग रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रजिस्टर। क्यों प्रोग्रामेबल रजिस्टर बोलते हैं? क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की मदद से इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोग्रामेबल रजिस्टर। तो द फर्स्ट वन इज अ रजिस्टर। इसमें जो हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा यानी 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर में जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें फर्स्ट वन इज अ रजिस्टर। तो रजिस्टर जैसे मैंने बताया देयर इज अ 6 जनरल पर्पज रजिस्टर और उसका नेम दिया गया है बी सी डी ई एच एंड एल। यानी अगर आपको मैं बोलूँ कि डी रजिस्टर तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा समझना है कि 8085 में जो 6 रजिस्टर है उसमें से कोई एक रजिस्टर उसका नाम है डी रजिस्टर और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, देयर इज अ 6 जनरल पर्पज रजिस्टर इन अ माइक्रो प्रोसेसर। आउट ऑफ 6 रजिस्टर द नेम इज गिवन एज अ बी सी डी ई एच एंड एल। और उसका यूज माइक्रो प्रोसेसर क्यों करता है? तो उसका यूज करता है 8 बिट डेटा स्टोरिंग के लिए। यानी जब भी उसको ऑपरेशन के लिए अगर 8 बिट डेटा स्टोर करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है, यानी इसी कोई रजिस्टर में वो डेटा स्टोर कर सकता है। दिस रजिस्टर आर आइडेंटिफाइड एज बी सी डी एंड एच एल, यानी उसका नाम दिया गया है बी सी डी और एच एल। अगर ऐसी ज़रूरत होती है कि अगर हमें 16 बिट डेटा स्टोर करना है तो 16 बिट डेटा स्टोर करना है तो हम उसको पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल 3 पेयर हो जाएगी, बी सी देन डी ई एंड एच एल। यानी जो 16 बिट डेटा है उसका हायर है वो स्टोर होगा बी में और लोअर स्टोर होगा सी में। तो इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं इट इज अ बी सी रजिस्टर पेयर। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ 3 रजिस्टर पेयर, यहाँ पे लिखा ही है देयर इज अ 3 रजिस्टर पेयर बी सी डी ई एंड एच एल टू परफॉर्म 16 बिट ऑपरेशन। देन नेक्स्ट वन इज एक्यूमुलेटर और उसको हम सिंबॉलिकली बता रहे हैं ए। तो ए इज एक्यूमुलेटर इन 8085। तो ए है इट इज ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर। तो ए में हम टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यानी जनरल पर्पज रजिस्टर है और वी कैन से रजिस्टर बी सी डी और एच एल, और ए में क्या डिफरेंस है? तो एक्यूमुलेटर है उसका हम यूज करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में। यानी अगर मुझे कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देन देर इज अ वन डेटा मस्ट बी इन एक्यूमुलेटर। यानी एक डेटा तो मेरा एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए और दूसरा डेटा मैं कहीं पे भी स्टोर कर सकता हूँ। यानी सपोज एज्यूम करो कि मुझे 2 डेटा का एडिशन करवाना है, तो एक डेटा मैंने स्टोर किया एक्यूमुलेटर में, दूसरा डेटा मैं स्टोर करता हूँ बी में और सी में और डी में और ई में, जो जिस रजिस्टर में करना है। सपोज हमने किया है स्टोर इन सी रजिस्टर, तो अब एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, ए और सी का एडिशन करूँगा।
तो जो रिजल्ट आता है आफ्टर एडिशन और वी कैन से आफ्टर दिस अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो रिजल्ट स्टोर होगा इन एक्यूमुलेटर। तो जो एक्यूमुलेटर है उसमें हम कह सकते हैं कि वो स्पेसिकली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में भी उसका यूज हो सकता है, और हम टेम्पररी डेटा भी उसमें स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रजिस्टर यानी BCDEHL एंड एक्यूमुलेटर। Accumulator is specifically used for arithmetic and logical operation, और the result of this operation यानी arithmetic or logical operation is also stored in a accumulator. The next one is a flag register. This is a important thing, flag register. तो अभी जो हमने देखा, तो हमने देखा रजिस्टर, उसके बाद देखा एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। ओके, तो कोई भी डेटा आया, मेमोरी ने जो डेटा रीड किया 8 बिट डेटा, यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट ऑपरेशन में उसने क्या किया था, डेटा रीड किया। जो डेटा रीड करता है उसको वो स्टोर करेगा, तो स्टोर कहाँ करेगा, रजिस्टर में। अभी रजिस्टर में एक डेटा स्टोर किया, दूसरा डेटा उसने स्टोर किया एक्यूमुलेटर में। अभी क्या होगा, जो भी ऑपरेशन है एडिशन का ऑपरेशन है, तो सपोज एडिशन हुआ, एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं, और वो टेस्ट करने के लिए हमारे पास है फ्लैग रजिस्टर। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास होता है फ्लैग रजिस्टर, और फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो द ALU include 5 flip-flop that are set or reset according to the result of operation। यानी माइक्रो प्रोसेसर में ALU होता है, उसके पास 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप आपको पता है वो आइदर सेट और रिसेट हो सकते हैं। तो वो सेट और रिसेट होंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी रिजल्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो जो 5 फ्लैग है वो सेट होंगे या तो रिसेट होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन डिटेल के कैसे सेट हो रहे हैं और कैसे रिसेट हो रहे हैं। हाँ, तो ये जो 5 फ्लिप फ्लॉप है उसका यूज माइक्रो प्रोसेसर क्यों करता है, तो टेस्ट फॉर डेटा कंडीशन, यानी डेटा कैसा है, रिजल्ट कैसा है, उसका टेस्टिंग के लिए ये जो फ्लिप फ्लॉप है और वी कैन से फ्लैग उसका यूज होता है। तो अभी जो 5 फ्लिप फ्लॉप है वो कैसे अरेंज किए गए इन द माइक्रो प्रोसेसर, तो ये ऐसा कुछ दिखता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, दिस वन इज अ carry flag, CY means carry, or it placed at a D0, D1 is a blank, then D2 is a parity, D3 is a blank, D4 is a auxiliary carry, यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने, D5 is a blank, D6 is a zero flag, और D7 is a sign flag। तो हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 फ्लिप फ्लॉप है और 5 फ्लैग बीट है। उसमें से फर्स्ट वन इज ए साइन फ्लैग, देन जीरो फ्लैग, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, देन पैरिटी, और लास्ट वन इज ए कैरी फ्लैग। तो अभी क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो बीट है वो आइदर 1 और 0 होंगे। यानी समझ लो कि हमने ए और सी का एडिशन करवाया, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि फ्लैग रजिस्टर है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 0 होगा। तो वो क्या दिखा रहा है कि ये रिजल्ट कैसा है, वो हम उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो कैसे टेस्ट करेंगे वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो इतना तो समझ लो आपके फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, तो 5 फ्लिप फ्लॉप होता है, और वो सेट होता है और रिसेट होता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ डेटा ऑपरेशन। यानी जो भी हमने ऑपरेशन करा है अरिथमेटिक और लॉजिकल, उसके अकॉर्डिंग फ्लैग का वैल्यू सेट और रिसेट होता है, और उसमें 5 फ्लैग होती है। फर्स्ट वन इज ए साइन फ्लैग, वो दिखाएगी कि साइन कैसी है, यानी पॉजिटिव है रिजल्ट या नेगेटिव है। सेकंड जीरो, तो वो दिखा सकती है कि रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो रिजल्ट है। थर्ड वन इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, यानी लोअर निबल से हायर निबल पे कैरी जा रही है या नहीं जा रही है। और फोर्थ पैरिटी फ्लैग, तो पैरिटी फ्लैग में हम देख सकते हैं कि ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है। और लास्ट वन इज अ कैरी फ्लैग, यानी रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा है या कम है, वो दिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इन द डिटेल। तो द फर्स्ट वन इज अ साइन फ्लैग।
ओके, तो एज्यूम करो कि हमने कोई दो डेटा का एडिशन करवाया, यानी एक डेटा था हमारा स्टोर किया गया था एक्यूमुलेटर में, सेकंड डेटा स्टोर इन सी रजिस्टर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए और सी का एडिशन करवा रहा हूँ। तो एडिशन के बाद वो जो रिजल्ट होगा इट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। अभी जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग है वो ऑटोमेटिकली सेट और रिसेट हो जाएंगे, यानी हमें पूछने नहीं आएंगे कि मैं सेट हूँ या रिसेट हूँ। जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंगली वो उसका ऑपरेशन है, यानी वो जो सेट होना है तो सेट हो जाएगा, रिसेट होना है तो रिसेट हो जाएगा। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि साइन फ्लैग सेट है तो उसका मीनिंग क्या है और रिसेट है तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज अ साइन फ्लैग, यानी उसको हम एस से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू सेट, यानी वो कब सेट होता है, इफ D7 ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू 1, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आया है उसमें D7 बिट अगर 1 होगा तभी साइन फ्लैग सेट होगा। और हम उसके ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर साइन फ्लैग 1 है उसका मीनिंग क्या है कि जो रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर में वो उसका D7 बिट 1 है। और हमें पता है कि इफ D7 बिट ऑफ एनी नंबर इज 1 तो वो नंबर कैसा होता है, नेगेटिव नंबर। आपको पता होगा कि बाइनरी में अगर कोई भी नंबर है उसका जो D7 बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो वो नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और अगर D7 बिट जो 0 होता है कोई भी नंबर का बाइनरी में तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर आफ्टर रिजल्ट साइन फ्लैग इज इक्वल टू 1 देन द रिजल्ट इज नेगेटिव। ओके, साइन फ्लैग समझ में आ रहा है। साइन फ्लैग में क्या होता है कि इफ द रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर बिट D7 इज इक्वल टू 1 देन वी कैन से दैट द नंबर इज नेगेटिव नंबर। ओके, सेकंड इज अ जीरो फ्लैग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर एनी ऑपरेशन इफ द रिजल्ट इज 0 0 देन जीरो फ्लैग इज सेट, यानी कोई हम अभी समझ लो कि ए और सी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ए और सी का सब्ट्रैक्शन किया मैंने, तो सब्ट्रैक्शन के बाद अगर ऐसा होता है कि दोनों सेम कंटेंट है, दोनों सेम डेटा है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 0 हो जाएगा, तभी वो जेड फ्लैग सेट होगी, अदरवाइज वो रीसेट रहेगी। यानी 0 0 के अलावा कोई भी रिजल्ट आ रहा है एक्यूमुलेटर में तो हम बोल सकते हैं कि जीरो फ्लैग रीसेट रहेगी। अगर रिजल्ट 0 0 आ रहा है तब भी वो जेड फ्लैग इज सेट होगा। तो वी कैन से दैट इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0 0 इन एक्यूमुलेटर और इन एनी अदर रजिस्टर देन जीरो फ्लैग इज सेट, अदरवाइज इट इज अ रीसेट। Third one is a auxiliary carry. Yes, yes, yes. जीरो फ्लैग का यूज, ओके, चलो जीरो फ्लैग का यूज मैं बता रहा हूँ। सपोज मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक लाइट देखी आपने, ट्रैप हाँ, तो उसमें क्या होता है आफ्टर 40 सेकंड या 60 सेकंड वो लाइट चेंज हो जाती है। तो वो जो सेकंड हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई एक रजिस्टर में मैंने सपोज कंटेंट ले लिया 40 सेकंड, तो 40 सेकंड के बाद में वो हर बार डिक्रीमेंट कराऊंगा। तो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब वो जीरो होगा तो मुझे कौन बताएगा कि ये जीरो होगा, माइक्रो प्रोसेसर चिल्ला के बता सकता है कि दिस वन इज जीरो नाउ, नो। तो हम क्या करेंगे, हर बार यानी डिक्रीमेंट के बाद हम चेक करेंगे कि जेड फ्लैग इज 1 और नॉट। अगर जेड फ्लैग 1 हुई तो उसका मीनिंग क्या होगा, हाँ उसका मीनिंग क्या हुआ, जो कंटेंट था वो जीरो हो गया। यस, हाँ तो अब समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली इसका यूज। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जीरो फ्लैग सेट होगा, कब सेट होगा, तो जब भी कंटेंट 0 0 हो जाएगा तब। ओके, और दूसरा इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कंटेंट है
in a memory location 5555 and in a memory location 6666, वो दोनों सेम है कि नहीं है वो चेक करो। तो आप क्या करोगे 5555 माइनस 666 करवाओगे और अगर रिजल्ट यानी जीरो फ्लैग सेट होगा तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों सेम है। यस, यानी डेटा कंपैरिजन के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग उसको हम लिख सकते हैं ए सी। तो यहाँ पे ए सी इज सेट व्हेन कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 एंड पास टू द डिजिट D4 इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें क्या होता है D3 और D4, यानी आप समझ लो कि कोई एक बीट है फ्रॉम यानी 8 बिट नंबर है, उसमें दो निबल होती है, लोअर निबल और हायर निबल। तो लोअर निबल से अगर कैरी हायर निबल पे जाती है तो वो क्या होगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगी, अदरवाइज वो रीसेट रहेगी। और ये जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है उसका हम यानी यूजर उसका यूज नहीं करते हैं मोस्टली, यानी वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए होता है, माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो वो यूज करता है, यानी प्रैक्टिकली हम इसका यूज कभी नहीं करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ पैरिटी फ्लैग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरिटी फ्लैग इज सेट इफ रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ वन, यानी रिजल्ट में कितने वन है वो चेक करना है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो नंबर इवन होगा, इवन नंबर ऑफ वन होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि पी फ्लैग इज सेट। यानी आप एज्यूम करो कि हमने ए प्लस सी करवाया, अभी जो रिजल्ट आ रहा है ए प्लस सी का वो स्टोर है इन एक्यूमुलेटर, तो उसमें 8 डिजिट होंगे, आइदर 1 होगा और 0 होगा। तो अगर हम 1 काउंट करेंगे तो 1 कितने हैं, तो 8 में से अगर 1 समझ लो कि 3 बार 1 आ रहे हैं, 8 डिजिट में से 3 बार 1 आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पैरिटी फ्लैग रिसेट होगी। और अगर वो 4 बार 1 आ रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग सेट होगी। यस, उसके बाद कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग तो हम बोल सकते हैं कैरी फ्लैग इज सेट इफ रिजल्ट इज लार्जर देन 8 बिट, यानी आफ्टर एडिशन अगर वो रिजल्ट 8 बिट से ज़्यादा हो जाता है तो कैरी फ्लैग सेट होगी, अदरवाइज वो रीसेट रहेगी। और कैरी फ्लैग हम हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट वन इज अ CMC, उसमें हम क्या कर सकते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग कर सकते हैं, यानी अगर मुझे ऐसी ज़रूरत है कि कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करवाना है तो मैं CMC भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई ऑपरेशन में उसको पहले से सेट कर रखना चाहिए तो मैं STC से भी उसको सेट कर सकता हूँ। ये दोनों इंस्ट्रक्शन है, वो आप नहीं लिखोगे इसमें तो भी चलेगा, पर ये आपके नॉलेज के लिए है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नोट में, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूज्ड इंटरनली फॉर BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर इसका यूज करता है इंटरनल ऑपरेशन के लिए। देयर इज नो एनी जंप इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यूजर के लिए नहीं है, तो उसके लिए हमें हमारे पास कोई भी जंप इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, वो हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे तब आपको मालूम होगा। और द थर्ड वन इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट एनी फ्लैग, यानी ये जो फ्लैग है वो अफेक्ट होती है मोस्टली इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में, यानी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हम जब परफॉर्म करते हैं तब वो एक भी फ्लैग सेट और रीसेट नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है, यानी जो प्रीवियसली स्टोर है वो ही रहेगा। तो इसमें अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 टाइप की फ्लैग है हम फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो द फर्स्ट वन इज अ साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग में हमें क्या करना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो जो भी रिजल्ट आया उसका D7 बिट चेक करेगा, अगर वो 1 है तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी नंबर का वो जो डिजिट 1 होता है तो वो नेगेटिव नंबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि इफ साइन फ्लैग इज सेट देन द रिजल्ट इज नेगेटिव रिजल्ट। ओके, जीरो कब सेट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो भी रिजल्ट है वो 0 0 हो गया तो यानी पूरे का पूरा रिजल्ट 8 बिट रिजल्ट 0 0 0 0 हुआ तो उसका मीनिंग होगा कि जीरो फ्लैग सेट होगा।
ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब सेट होता है? तो जब भी लोअर निबल से हायर निबल पे कैरी जाती है तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। पैरिटी फ्लैग कब सेट होगा? तो हम बोल सकते हैं कि अगर रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। और लास्ट वन इज अ कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग में क्या होता है कि इफ द रिजल्ट इज लार्जर देन 8 बिट, यानी अगर रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। फटाफट से हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि सपोज वी ऐड ए एंड सी रजिस्टर। यहाँ पे ए एंड सी रजिस्टर को ऐड करवा रहा हूँ मैं। तो ए में सपोज कंटेंट है बी ए, यहाँ पे जैसे लिखा गया है ए में कंटेंट है बी ए और सी रजिस्टर में कंटेंट है C9। तो अगर इसको ए हेक्स में इसको हम बाइनरी में कन्वर्जन करें तो बी का हो जाएगा 1011 और ए का होगा 1010 और सी का हो जाएगा 1100 और 9 का हो जाएगा 1001। यस, तो इसका हम एडिशन करते हैं। तो अभी एडिशन में देखो 0 + 1 तो इट इज a 0, then 1 + 0, then 1, 0 + 0 इट इज a 0, 1 + 1 यहाँ पे क्या होगा 0 होगा और कैरी 1 आएगी। तो 1 + 0 में क्या हुआ कैरी 1 आ रही है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि लोअर निबल, यानी इसको हम लोअर निबल बोलते हैं, वो उससे कैरी जा रही है हायर निबल पे। तो हायर निबल पे जो कैरी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगी क्योंकि ये इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 + 0 और कैरी भी 1 है तो यहाँ भी क्या होगा 1 + 1 यानी 0 कैरी 1, अगेन 1 + 1 0, अगेन 1 + 1 0 कैरी 1 और 1 + 1 + 1 यानी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कैरी बिट आएगा। तो दिस इज द एडिशन इन अ बाइनरी। ओके, तो अभी फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। ए + सी करवाया, ए में कंटेंट सपोज है बी ए और सी में कंटेंट मैंने लिया है C9। तो इसका दिस इज द बाइनरी ऑफ बी ए और दिस इज द बाइनरी ऑफ C9। और अभी हमने जो एडिशन करवाया उससे ऐसे कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट को मैं अगर मैं हेक्स में वापस यानी इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 183H, क्योंकि इसका मीनिंग है 8, दिस इज द 8 और ये दिखा रहा है 3 इन हेक्स। तो मैं लिख सकता हूँ 83 हेक्स और दिस इज द कैरी। तो अभी क्या हुआ, ये जो रिजल्ट होगा इट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जैसे हमें पता है कि आफ्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट इज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा 83H। ओके, और ये जो कैरी बिट है वो कहाँ जाएगा कैरी फ्लैग में। यानी ये जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें कौन कौन सी फ्लैग सेट होगी और कौन सी रीसेट होगी। तो अभी पहले हम देख लेते हैं साइन फ्लैग। तो हमें पता है कि साइन फ्लैग कब सेट होगी। तो अगर DC1 ऑफ रिजल्ट इज 1 देन इट इज अ सेट। तो यहाँ पे 1 है तो हम बोल सकते हैं कि साइन फ्लैग इज अ सेट और 1। ओके, जेड फ्लैग कब सेट होगी। तो अगर ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 0 0 0 0 0 0 है तभी 0 फ्लैग सेट होगी। तो रिजल्ट तो ऐसा नहीं है तो क्या होगा तो जेड फ्लैग इज अ 0। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या होगा तो अगर यहाँ से यानी लोअर निबल से हायर निबल पे इस पे कैरी जाएगी तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा। तो यहाँ पे जा रही है, यस जा रही है, तो हम बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज 1। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग कब सेट होगी तो अगर इस रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 काउंट करते हैं हम और वो इवन नंबर आता है तो वो सेट होगा। तो यहाँ हम काउंट करते हैं दिस इज द 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, यानी 3 टाइम 1 है तो 3 इज अ और नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि पैरिटी सेट नहीं होगी क्योंकि इवन नंबर है तभी वो पैरिटी सेट होगी। तो इट इज अ 0। और लास्ट वन इज अ कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग कब सेट होती है तो जब भी रिजल्ट इज हायर देन 8 बिट, यानी देखो यहाँ पे अगर 83 रिजल्ट आता देन इट इज ओके, पर रिजल्ट क्या आया है टोटल रिजल्ट आया है इट इज अ 183। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ लार्जर देन 8 बिट, तो कैरी यहाँ पे सेट हुई है। तो द फाइनली वी कैन से दैट फ्लैग रजिस्टर में ऐसा कुछ हो जाएगा कैरी इज 1, ऑक्सिलरी कैरी 1,
साइन इज 1, p इज 0 और z इज 0। देखो यहाँ पे अगर हम आपको चाहिए तो आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। पर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हर एक ऑपरेशन के बाद यानी लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद वो तो उसका स्टेटस चेंज कर देगा फ्लैग रजिस्टर का, यानी जैसा आपका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वो उसका फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर आपको यूज करना है तो आप वहां से यूज कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, तो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है और कुछ नहीं है। प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। उसमें क्या होता है, तो एक एड्रेस दिया गया होता है और उस एड्रेस से माइक्रो प्रोसेसर को पता चल रहा है कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेनी है, बस इतना सिंपल है। और जैसे माइक्रो प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और वो नेक्स्ट लोकेशन ले लेगा जहाँ से माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन फैच करनी है। तो इसमें इतना ही है कि प्रोग्राम काउंटर इज ए 16 बिट रजिस्टर, इट सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और इट automatically increment when the instruction is start to fetching. Next, stack pointer। तो पहले तो स्टैक क्या है वो पता होना चाहिए। तो मेमोरी होती है उसमें पहले हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं और जो बचा रहता है पोर्शन मेमोरी का वो अनयूज होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेम्पररी डेटा स्टोरेज को के लिए यूज कर सकते हैं और इसको बोलते हैं स्टैक। यानी मेमोरी का जो जिसमें हमने प्रोग्राम स्टोर नहीं किया है और जो पोर्शन बचा हुआ है जिसको हम टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैक। और इस स्टैक में डेटा जहां से स्टोर करना शुरू करना है वहां का लोकेशन हम कैसे दे सकते हैं, यूजिंग स्टैक पॉइंटर। यानी स्टैक पॉइंटर माइक्रो प्रोसेसर को बता रहा है कि यहाँ आपको डेटा स्टोर करना है या यहाँ से डेटा फैच करना है। तो स्टैक पॉइंटर हमेशा ऑलवेज आपको टॉप ऑफ द स्टैक रखना है, यानी जहां से मेमोरी स्टार्ट हो रही एंड हो रही है। यानी सपोज आपकी मेमोरी का लोकेशन है 0002 एफ 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 एफ, तो आपको स्टैक पॉइंटर कहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए, एफ 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 एफ। क्योंकि अगर आप लोअर साइड वो स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करोगे तो पॉसिबल है कि आपका डेटा और प्रोग्राम है वो ओवरलैप हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है एट द मैक्सिमम लोकेशन।